जय मसीह की दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम फिर परमेश्वर का वचन लेकर आए हैं और आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, वंश। जी हाँ दोस्तों, इस संसार में दो वंश हैं, एक परमेश्वर का वंश और एक शैतान का वंश। जब हव्या ने परमेश्वर की आज्ञा को टाला सांप के बहकावे में आकर, तो परमेश्वर ने वहाँ पर कहा कि अब से वंश और इस स्त्री के वंश में बैर रखूँगा। तू स्त्री के वंश की एड़ी को डसेगा और स्त्री का वंश तेरे सर को कुचलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये श्राप परमेश्वर ने सांप को अदन की वाटिका में दिया, जो आज तक है। ज़्यादातर सांप पैर की एड़ी में डसता है और लोग उसके फन को कुचलते हैं। लोगों के अंदर ये है कि जब से उन्होंने पिक्चर को देखा है कि सांप फोटो खींच लेता है, इसलिए उसके सर को कुचलना चाहिए। ये सब गलत बातें हैं। ये सब उस श्राप के कारण हो रहा है जो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में सांप को दिया था कि स्त्री का वंश तेरे सर को कुचलेगा। हम लोग बात कर रहे हैं परमेश्वर के वंश और सांप के वंश, यानी कि शैतान की औलादों के और परमेश्वर की औलादों के बारे में। दोस्तों, परमेश्वर ने भजन संहिता में कहा है, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, लिखा है, यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का पालन करेंगे तो सदा के लिए उनका वंश स्थिर रहेगा। दोस्तों, बहुतों का वंश का मतलब आप जान रहे हैं कि जो पीढ़ी गुजर गई है और जो पीढ़ी आने वाली है। बहुत सी ऐसी हजारों पीढ़ी हमारे अंदर हैं। यदि अगर परमेश्वर हमारे साथ ना हो तो कई लोगों की पीढ़ियाँ उसी समय ख़त्म हो जाती हैं। उनके अंदर परमेश्वर का बीज काम करना बंद कर देता है, जो परमेश्वर ने एक जनरेशन बनाने के लिए उनके अंदर डाला है कि पीढ़ी से पीढ़ी उनका परमेश्वर का दिया हुआ बीज ट्रांसफर होता रहता है और बच्चे हमारे द्वारा उत्पन्न होते हैं, फिर उनके द्वारा उत्पन्न होते हैं। बहुतों के अंदर परमेश्वर की ये दी हुई आशीष पीढ़ी से रुक जाती है, उनका वंश वहीं पर ख़त्म हो जाता है। किस लिए ख़त्म हो जाता है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा यहाँ पर, यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का पालन करेंगे तो मैं इनके वंश को सदा स्थिर रखूँगा। जी हाँ दोस्तों, अगर हम परमेश्वर के वंश में हैं तो परमेश्वर के वंश में शामिल होने का मतलब हम परमेश्वर के दूतों के तरीके, उसके बेटे के तरीके, चाल चलन भी हमारे अंदर आना चाहिए। निर्गमन की पुस्तक कहती है, तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति का समाज ठहरोगे। जब हम परमेश्वर की वाचा का पालन करेंगे, परमेश्वर के दिए हुई हर एक आज्ञा का पालन करेंगे, तब परमेश्वर कहता है तुम पवित्र जाति ठहरोगे। परमेश्वर हम सबको पवित्र बनाना चाहता है कि हम सब लोग शैतान के बहकावे में आकर बहुत से ऐसे अनगिनत अनर्थ काम कर रहे थे जो परमेश्वर के विरोध में था। आज भी बहुत से लोग हैं, कहने को तो बहुत धर्मी हैं, लेकिन वो सारे गलत काम करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। पहला पत्रस 2:9 में लिखा है कि तुम चुना हुआ वंश, राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर अपने लोगों में क्या फल देखता है? अगर हमें परमेश्वर ने चुना है तो हमें परमेश्वर के योग्य फल भी, क्योंकि एक बार यीशु मसीह एक हरे भरे पेड़ के पास गए इस उम्मीद से कि इस पेड़ पर फल मिलेंगे। पेड़ तो हरा भरा था, तो अपनी ओर खींच रहा है प्रभु को, लेकिन जब पास पहुंचते हैं तो वहां पर कोई फल नहीं होता है। यीशु मसीह कहते हैं, अब से तुझ में फल कभी न लगेंगे। वो पेड़ सूख जाता है। यदि हमारे अंदर फल नहीं है और दिखावटी हरापन है तो एक दिन ये श्राप हम पर भी पड़ेगा और हम सूख जाएंगे। हम बने तो प्रभु में रहेंगे, यदि उसकी आज्ञाओं को ना पूरा किया, यदि परमेश्वर की वाचा का पालन ना किया, तो हरे भरे होते हुए भी हमें सूखना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का श्राप पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मत्ती के 7 में लिखा है। जी हाँ दोस्तों, यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, वहाँ पर बहुत से लोग ऐसे शास्त्री फरीसी लोग आ रहे थे जो दिल में परमेश्वर की हार्डली परमेश्वर ने जो योजना है हम लोग के अंदर पहले से फिट कर रखी है कि चोरी करना, झूठ बोलना, किसी के साथ धोखा करना गलत बात है, लेकिन फिर भी हम इन सब चीज़ों को कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के स्वभाव को दबा देते हैं और शैतान के स्वभाव को उजागर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आपके अंदर शैतान का स्वभाव काम कर रहा है। आप परमेश्वर के वंश से, परमेश्वर के राज्य से बाहर हैं।
यूहन्ना कहता है, हे सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। हालेलुया। दोस्तों, हम लोग एक जगह और पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, यूहन्ना कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। हालेलुया। शैतान हमेशा धोखा देता है, हमेशा झूठ बोलता है। उस पर लिखा है, उसके काम प्रकट हैं, झूठ बोलता है, चोरी कराता है, व्यभिचार कराता है, हर वो काम आपसे कराएगा कि आप परमेश्वर के राज्य से बाहर रहें। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि यदि तुम परमेश्वर के संतान हो, परमेश्वर का भय तुम्हारे अंदर है, तो तुम सब चीज़ों से भागोगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जिसके अंदर होता है, उसके अंदर गलातियों की हम पुस्तक पढ़ते हैं 5:22 में लिखा है, उसके फल प्रकट हैं, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये सब परमेश्वर की आत्मा के फल हैं। कई बार यीशु मसीह ने कहा कि तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। कई बार कहा, प्रभु ने कहा कि ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ता तुम्हारे बीच उठ खड़े होंगे, लेकिन तुम्हें एक चिन्ह दिया जा रहा, तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। याद रखिए दोस्तों, यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हम मसीह होकर दूसरे मसीह से जलन रख रहे हैं, तो हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं, परमेश्वर का आत्मा नहीं। हालेलुया। किसी बात के लिए हम जल्दी कर रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है, तू धीरज धरना, संयम रखना, नम्रता करना। अगर हम किसी को जजमेंट करने के लिए जल्दीबाजी कर रहे हैं, किसी के लिए जल्दी से फैसला ले रहे हैं, तो ये परमेश्वर के फल हमारे अंदर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के साथ यहूदा इस्करियोत के बारे में आपने पढ़ा होगा कि साथ चलता था। प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में जानते थे, लेकिन उसके विषय में परमेश्वर ने जल्दी फैसला नहीं लिया। जब यहूदा इस्करियोत परमेश्वर के विषय में घात करता है और फरीसियों के हाथ यीशु मसीह को पकड़वाता है, उस समय भी यीशु मसीह एक जगह बैठकर अपने लोगों के साथ बैठकर भोजन कर रहे होते हैं, और जब यहूदा को रोटी देते हैं तो उसमें शैतान समा जाता है। परमेश्वर कहते हैं, तुझे जो करना हो करे। यीशु मसीह ने उसका फैसला नहीं किया। लेकिन हम लोग कई बार जल्दीबाजी कर जाते हैं, जजमेंट ले लेते हैं। कई बार लोगों के विषय में हम जल्दी से फैसले ले लेते हैं, परमेश्वर के प्लान को नहीं समझते कि परमेश्वर का क्या प्लान है, परमेश्वर की क्या योजना है। हम अपनी ज़रूरतें, अपनी इच्छा थोपते हैं और परमेश्वर का भय दिखाकर परमेश्वर के कामों से रोकते हैं। हम सबको मिलकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, क्योंकि लिखा है, खुदा का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य, जिसके कान हो सुन ले, आत्मा कलेशिया से क्या कहता है। परमेश्वर का आत्मा आप कलेशिया में है, परमेश्वर में है, तो आपसे बात कर रहा है, आपसे कहना है, जिसके कान हो वो सुन ले कि कलेशिया आत्मा से क्या कहता है। प्रभु कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक को उसके कामों का फल के प्रतिरूप उसका बदला दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें यहाँ बता रहे हैं कि हमारे जो भी काम है उसके फल के अनुसार हमें बदला मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह आए और हमें पापों से अवगत कराया, ताकि हम, यूहन्ना उनके पहले आया और इस बात को कहा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग का राज्य हमारे बीच में है और हमारे बीच में आ चुका है। प्रभु ने हमें बहुत लोगों को मन फिराने का अवसर दिया। प्रकाशित वाक्य कहता है, उस व्यभिचारिणी को मैंने कई बार मन फिराने का अवसर दिया, लेकिन वो अपनी इच्छाओं से, अपने व्यभिचार से बाज नहीं आती, मन फिरा नहीं चाहती। इसीलिए परमेश्वर कहता है, देख मैं शीघ्र अब आकर उसे नाश करूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:21 में लिखा है, मैंने उसको मन फिराने का अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। व्यभिचार का मतलब सीधे तरीके से धोखा देना होता है। परमेश्वर को धोखा दो। यदि आप विवाहित जीवन में हैं और आपके अंदर व्यभिचार काम कर रहा है, तो सीधे तौर पर परमेश्वर के बनाए हुए रिश्ते को आप धोखे में बदल रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, जब आप व्यभिचार में पड़ते हैं तो अपनी वाइफ को तो धोखा दे ही रहे होते हैं और अपने परमेश्वर को भी धोखा दे रहे होते हैं। प्रभु कहता है, जितने भी काम हैं, गलत काम हैं, चोरी हो गई या लालच हो गया या छीनना हो गया, सब शरीर से बाहर है। यदि आप व्यभिचार करते हैं, किसी दूसरे के साथ एक तन होते हैं, तो प्रभु कहता है, तेरा सारा शरीर ही मैल से भर गया, तेरा सारा शरीर ही नरक में डाला जाएगा। यदि तूने चोरी की है तो तेरे हाथ काट दिए जाएंगे, लेकिन तू फिर भी जीवित रहेगा। लेकिन जब तुम व्यभिचार करते हैं तो बोला, तेरी आत्मा तक
विचार में लिप्त हो गई है। हालेलुया। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। नीति वचन इस बात को बताता है कि नम्रता और यहोवा का भय मानना जीवन, धन और महिमा की शुरुआत है। आप परमेश्वर के साथ बने रहें, प्रभु को भरोसा रखें। प्रभु का वचन कहता है तुम्हें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु का वचन कहता है जंगल में जवान सिंह तो भूखा रहेगा, पर मेरे डरवैयों को किसी बात की कमी घटी न होगी। तो प्रभु आपको आशीष दे। हमारे अंदर जब यीशु मसीह आए तो ये फल जो मैंने बताया आपको गलातियों 5:22 में, इसको आप लिख लीजिएगा। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इन फलों के बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।